नमस्कार साथियों, द रूट्स न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज की सबसे चर्चित खबर ये है कि मनीष कश्यप ने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, ये वही मनीष कश्यप हैं जो कुछ वर्षों पहले फर्जी खबर शेयर करने को लेकर के जेल गए थे। मनीष कश्यप हमेशा अस्त्रविहीन बातें करते हैं और एक खास तबके या यूं कहें कि मुस्लिम समाज के प्रति नफरत लिए हुए बात करते हैं। उनकी खबरें बस चंद लाइक्स और शेयर पाने के लिए होती हैं, उनमें कोई अस्तर नहीं होता। जेल जाने के बाद वो बाहर निकले और चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया तो उनके पाप धुल गए। और जब भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में उनको लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं थी और उनको शायद टिकट नहीं देने वाली थी, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, बिहार की सरकार के खिलाफ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने लगे। और अब अंततः उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को ज्वाइन कर लिया है। ये वही प्रशांत किशोर है जो खुद को गांधीवादी कहते हैं, अंबेडकराइट कहते हैं और अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं। इफ्तार पार्टीज में जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं और ये वही व्यक्ति मनीष कश्यप जैसे इंसान को अपने पार्टी में ले आता है और मनीष कश्यप के पक्ष में अपने पॉइंट्स रखते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं कि बिहार को बदलने का सपना लिए हुए हैं, उनका सारा अतीत भूल जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशांत किशोर अब भारतीय जनता पार्टी के बाद से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक नई वॉशिंग मशीन लेके आए हैं कि इनकी पार्टी में जाने के बाद भी लोगों के पाप अब धुलने लगे हैं। तो प्रशांत किशोर जी ये बताएं कि अब आने वाले समय में वो कैसे सारे समाज को एक साथ लेकर के चलेंगे, कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। मुस्लिम समाज को वो कोसते नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि आप डर के वोट देते हैं, कभी कहते हैं कि आपने आज तक सही पार्टी सिलेक्ट नहीं किया, आपने सही कैंडिडेट नहीं चुना, आपका कोई विकास नहीं हुआ। उनको ऐसे कोसते हुए नजर आते हैं जैसे लगता है कि उनके पास कोई सोचने का कोई लेवल नहीं है, हमेशा से उन्होंने गलत फैसला किया है। और आज आपने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा से अस्त्रविहीन रहा है, जिसने कभी पॉइंट की बात नहीं की, आज उसको अपने पार्टी में ले आते हैं। आपको लगता है कि वो एक सीट जीत पाएंगे, उससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। हो सकता है कि वो अपना सीट निकाल पाए, लेकिन बिहार की मतदाताओं पे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। उन्होंने अपनी वीडियोज़ के माध्यम से सनसनी जरूर हमेशा से पैदा करके रखा है, लेकिन उनकी बातों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं होता है। तो अब ऐसा लगने लगा है कि प्रशांत किशोर जी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वॉशिंग मशीन 2.0 लेकर के आए हैं, जहां कोई भी आएगा और उसके पाप धुल जाएंगे। अभी ये आलम है, जबकि पार्टी नई बनी है। सबसे पहला यू टर्न प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के एस्पिरेंट्स जब भूख हड़ताल कर रहे थे तब किया था। उन्होंने खुद भी भूख हड़ताल शुरू किया और बड़े ही नाटकीय अंदाज में उन्होंने अपना भूख हड़ताल खत्म किया। और इस तरह से उन्होंने अपना भूख हड़ताल खत्म किया कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। और अब मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में ले आए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत जल्द मैं आप सबके समक्ष प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को लेकर के, उनकी रणनीति को लेकर के, उनके विकास मॉडल को लेकर के एक विस्तृत वीडियो लेकर के आने वाला हो। तो देखते रहिएगा द रूट्स न्यूज़। नमस्कार।